अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से टॉप किया जाए एग्जाम्स के अंदर, चाहे फिर वो जो है नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट इंटर का एग्जाम हो, चाहे फिर वो जो है यूनिवर्सिटी के किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। सबसे पहले तो मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले कौन सी प्लानिंग करनी है आपको, कि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्लानिंग। उसके बाद जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका जो टाइम डिवीजन होगा, किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है किसी भी क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। लेट सपोज के कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको अपनानी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। डेफिनेटली ये इनमें से कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। प्लानिंग किस तरीके से होगी, लेट सपोज कि आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो आपको बताते होंगे कि भाई प्लानिंग इस तरीके से करो कि सुबह सवेरे, और आपने अक्सर जो है ये चीज़ें सुनी होंगी कि सुबह सवेरे उठने से चीज़ें अक्सर जहन में याद हो जाती हैं। भाई अब आपने थंबनेल देखा होगा, आप समझे होंगे भाई मैं कोई नई चीज़ लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डेफिनेटली वो जो है आपको बेनिफिट देगी। अगर आप 95% नहीं उठा सकते, टॉप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप 80% तो उठा ही लोगे, जो स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग किस चीज़ की, कि लेट सपोज आप जो है एग्जामिनेशन के लिए जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं अपने माइंड को, उसके अंदर कोई भी डिप्रेशन या फिर जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए। कि एटलीस्ट कि आपको इतना पता हो कि मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, आपके पास 15 डेज़ हैं, अब आपने प्रेशर ले लिया, डेफिनेटली कोई चीज़ याद नहीं होगी। सबसे पहले प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, प्लानिंग इस चीज़ की करनी है, आपको गोल सेट करना है अपना। गोल लेट सपोज कि आपने सेट किया कि मुझे 95% से भी अबव लेके जाना है। अब 95, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार 70-80 आ जाए वही बहुत है। अब 70-80 डेफिनेटली अगर आप 95% का गोल बनाओगे तभी तो 70-80 भी तो इजीली आ जाएंगे। अब गोल बना, आपने गोल सेट किया, उसके बाद आपने क्या किया कि लेट सपोज कि आपके 20 चैप्टर्स हैं जो कि आपको 2 मंथ्स के अंदर कवर अप करने हैं। अब 2 मंथ्स के अंदर अगर आपको 20 चैप्टर करने हैं कवर अप, तो डेफिनेटली आप जो है गोल बनाओगे कि एक मंथ के अंदर मुझे 10 चैप्टर्स कवर करना है। फिर आपने गोल सेट किया कि एक दिन के अंदर मुझे कितना चैप्टर कहाँ से लेके कहाँ तक कवर करना है। तो उस चैप्टर को आपने जो है सीक्वेंस वाइज क्या किया, उसकी जो है स्ट्रेटेजी बना ली। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ज़रूरी नहीं कि सुबह सवेरे उठ के जो है आप याद करो। अगर मैं आपको कहूँ कि सुबह सवेरे 5 बजे फजर के बाद आप उठ के कोई भी चीज़ मेमोराइज करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपको अच्छे से डेफिनेटली याद होगी, लेकिन आप वो चीज़ जो है एक हफ्ते तक जो है अपनाएंगे। उसके बाद आप बोलोगे यार सुबह सवेरे कौन उठता है, उसके बाद आप जो है एक्चुअल अपनी रूटीन में आ जाओगे। आप उस टाइम पे उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को याद करो जो टाइम आपके लिए सुटेबल है। लेट सपोज के मेरे लिए जो टाइम सुटेबल है, जो मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दूं, तो मैं समझता हूं कि मैं जो है अच्छे तरीके से जब याद करके करना चाहता हूं तो वो आफ्टर 11 PM, रात के 11 बजे के बाद जो है अच्छे से वो चीज़ मुझे याद हो जाती है। अब आपने ये गोल सेट किया कि किस टाइम मुझे जो है स्टडी प्लान करना है, कितने घंटे मुझे जो है वो मेमोराइज करना है, कितने घंटे मुझे पढ़ना है। उसके बाद कभी भी जो है ना किसी और की टाइम टेबल को कॉपी नहीं करना। लेट सपोज आपके किसी दोस्त ने बताया कि भाई मैं जो है इतने बजे से लेके इतने बजे तक पढ़ता हूँ और जो है अच्छी तरीके से याद हो जाती है चीज़ें, और जो है टाइम टेबल उसने आपके साथ शेयर किया, आपने उसका टाइम टेबल अपना लिया। टाइम टेबल खुद का बनाना है अपने। टाइम टेबल खुद का बनाओगे, चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो ही वो चीज़ याद होगी। उसके बाद कुछ अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछ लेते हैं कि भाई स्लीपिंग आवर्स कितने हो। स्लीपिंग आवर्स जो है आप कम से कम, अगर स्टडी का बर्डन ज़्यादा है तो 6 घंटे, और जो है आपने 8 घंटे तक सोना नेसेसरी है। उसके बाद इतना खाओ जितना आपको डाइजेस्ट हो। अगर आप ज़्यादा खाओगे डेफिनेटली आपको नींद आएगी। आपने अक्सर देखा होगा दोपहर का खाना आप ज़्यादा खा लेते हैं, आपको जो है दोपहर में नींद आ जाती है। उसके बाद जो है अक्सर आपने ये चीज़ तो देखी होगी ना कि सुबह सवेरे उठने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है वही अपनाओ। और जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप फर्स्ट इंटर में हो, चाहे फिर आप जो है यूनिवर्सिटी में अभी फ्रेश कैंडिडेट हो, अगर आप सेमेस्टर में बैठे हो तो सेमेस्टर में आपने क्या देखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पास पेपर्स के चक्करों में लग जाते हैं। पास पेपर्स उठाए और उन्होंने वही चीज़ें याद कर ली जो पास पेपर में दी गई हैं। पास पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस हद तक हेल्पफुल है कि आपको इतना पता हो कि पास पेपर में जो चीज़ें आई हैं, पेपर पेपर जिसने बनाया उसने पास पेपर में कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन उस पास पेपर के एग्ज़ाम, इस पास पेपर को पूरा का पूरा ही याद कर लेना, ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब ये तो हो गई प्लानिंग। अब इस प्लानिंग से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ कि एक जो है स्टूडेंट था, ये रियल स्टोरी है, कुछ स्टूडेंट्स की रियल स्टोरीज हैं। उस स्टूडेंट ने अपना माइंड सेट किया कि भाई मुझे 98% एनी हाउ जो है पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने, 98% मुझे
उठाने ही उठाने हैं। फिर उसने उसके आगे का सोच लिया कि मैं इंटर में जो है 98 उठाऊंगा, और फिर इंटर के बाद क्या होगा कि भाई मैं जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा 98% के परसेंटेज के हिसाब से। फिर जो है उसने अपना एक पूरा का पूरा फ्यूचर प्लानिंग कर लिया उस 98 परसेंटेज के हिसाब से। अब होता क्या है कि वो जो है उठा लेता है 96%, उस 2% की वजह से वो जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ऐसे कई केसेस आपको मिल जाएंगे। आप हमेशा अपना जो है ना गोल ये सेट करो कि मुझे, अगर आपको 80% चाहिए तो आप 90% का गोल सेट करो। अगर आप 90% चाहिए तो आप ये सेट करो कि मुझे जो है सबसे हट के, इट मीन्स के 98 या 99% उठाना है। अब ये 99% उठाएंगे कैसे हम? एग्जाम्स के अंदर जो है टाइम मैनेज कैसे करेंगे, एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से जो है हमें डिस्टर्बेंस ना हो क्रिएट, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो जो चीज़ें हमें अपनानी है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप रात को पढ़ते हो, लेट सपोज आप जो है रात 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप रोज़ पढ़ते हो, डेफिनेटली क्या होगा जब आपके एग्ज़ाम करीब आएंगे, तो एग्ज़ाम करीब आने के बाद जो है क्या होगा कि आप जो है सुबह उठोगे, एग्ज़ाम सुबह है आपका लेट सपोज 9 बजे या 10 बजे, तो आप जो है नींद में होगे जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो एग्ज़ाम से एक वीक या 2 वीक पहले आप अपनी रूटीन चेंज कर लो कि मुझे इन यहाँ रात को 12 बजे सोना है। जहाँ आप 10 बजे स्टार्ट करते थे वहाँ आप जो है 9 बजे स्टार्ट कर लो, और सुबह जल्दी उठ के भी वो चीज़ें मेमोराइज़ कर लो। मेमोराइज़ करने से क्या होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़ आपके ब्रेन में ही रहेगी। अब टाइम डिवीजन को देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है, और जो है साथ ही साथ टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो कि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एग्जाम के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है दुआएं भी करवा लेते हैं लोगों से, और जो है चिट्स अपने पास रख लेते हैं। इट मीन्स कि चीटिंग पर डिपेंड करते हैं। हम जो है क्या करते हैं 90% चीटिंग पर डिपेंड करते हैं, और फिर 10% हम ये याद करके चलाते हैं ये सवाल अगर आ गया तो कर लूँगा। जब आप चीटिंग पर डिपेंड करोगे 90%, डेफिनेटली क्या होगा, अगर आपको मौका मिला तो आप कर लोगे, अगर आपको मौका ही नहीं मिला तो जो चीज़ आपको याद करने का टाइम मिला था वो भी टाइम गया, क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आपकी जो राइटिंग स्पीड देख के लिखेंगे, राइटिंग स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। राइटिंग स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी कि याद करके लिखने से होती है। उसके बाद सेलेक्ट पेन विच सूट्स यू। मेन चीज़ ये है, लेट सपोज कि मेरा कोई भी पेन है। अब ये पेन जो है, लेट सपोज कि ये पेन जो है ऐसा है कि जो मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है। अब इस पेन, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम करीब आते हैं, नए नए पेन, नए नए बॉल पेन, नए नए जो है वो मार्कर्स वगैरह लेके जाते हैं, और जैसे वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं उनकी राइटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। इस तरीके से नहीं करना आपने क्या करना है, जिस पेन पर आपकी राइटिंग अच्छे से बैठ रही है वही पेन आपने यूज़ करना है, और उसी पेन को जो है, उस पेन के आपने 1-2 बॉक्सेस वगैरह ले लेने हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा तादाद में वो चीज़ ले लें। उससे क्या होगा कि आप जब पेपर के अंदर बैठेंगे तो वो उस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आएगी। और राइटिंग स्पीड भी आप चेक कर लें अपनी। इट मीन्स कि आप अपना जो है वॉच में टाइम सेट कर लें कि भाई मुझे इतने मिनट में मैं कितने वर्ड्स लिख लेता हूँ, और वॉच का ले जाना बहुत नेसेसरी है पेपर के अंदर। वो भी क्यों, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि मेंटेन योर राइटिंग टिल एंड। किस तरीके से, लेट सपोज जब कॉपी चेक करने वाला जो भी टीचर होता है वो सबसे पहले चेक कौन सी चीज़ करता है आपकी, वो आपकी मेन चीज़ ये चेक करता है कि जिस स्टूडेंट ने ये कॉपी लिखी है, जिस स्टूडेंट ने ये एग्जाम पेपर की अटेम्प्ट किया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो कि बहुत ही लेंदी है। इट मीन्स कि इसको आता था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बहुत ही लेंदी था। उसके बाद इसकी जो राइटिंग की जो मेंटेनेंस है, राइटिंग जो है मेंटेन इसने नहीं कर पाया। सेकंड क्वेश्चन में जो है इसने क्या किया, अपनी राइटिंग स्पीड भी कम कर ली, और जो है राइटिंग जो जिस तरीके से अच्छी खूबसूरत थी वो खूबसूरती भी कम हो गई, और जो है इसने पेजेस भी कम कर दिए, फिर और भी कम हो गए, फिर और भी कम हो गए। आपने अपनी राइटिंग को एंड तक वैसे ही मेंटेन रखना है जिस तरीके से स्टार्टिंग में है, और जो अपना फोकस है 4 या 5 क्वेश्चन पर उतना ही फोकस करना है जितना कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे किया है। उसके बाद अब आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है एग्जाम्स के अंदर। लेट सपोज कि एग्जाम की टाइमिंग है 2 घंटे, अगर आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो 2 आवर्स जो है वो आपका सेमेस्टर का एग्जाम की टाइमिंग है, और उसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन मिले, इट मीन्स कि आपको मिल गए 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स जब आपको मिले, इट मीन्स कि आप में आपके 10 मिनट तो आपके चले गए, वेस्ट हो गए। किस चक्कर में, इस चक्कर में कि भाई ये चीज़ दे दो, पेन दे दो, फिर स्केल में आपने जो है लाइनें वगैरह खींची, इस चक्कर में आपके 10 मिनट्स वेस्ट हो गए। अब आपके पास बचते हैं कितने, 110 मिनट्स। 110 मिनट्स, इट मीन्स कि आपके पास हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के एटलीस्ट 27 मिनट्स हैं। अब आपने वॉच को ये देखना है कि 1.5 मिनट वेस्ट होने के बाद 27 मिनट है मेरे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। जब आपने ये देख लिया 27 मिनट के अंदर आपने
एक क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है, हर क्वेश्चन को उस हिसाब से ही टाइम देना है। इस तरीके से नहीं करना है। एक क्वेश्चन लेंथी है तो आपने क्या किया, आपने जो है एक क्वेश्चन को 1 घंटा दिया, बाकी क्वेश्चन को आपने 15 मिनट दिए। डेफिनेटली क्या होगा कि लेट सपोज कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके भी 15 मार्क्स हैं, 2 है उसके भी 15 मार्क्स हैं, 3 है उसके भी 15 और जो 4 है उसके भी 15। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन को जो है डेफिनेटली आपने क्या किया, आपने 1 हार दे दिया और बाकियों को 15-15 मिनट, 30 मिनट दिए और दूसरे को 15 मिनट। अब इसमें क्या होगा, आप मैक्सिमम कितने नंबर उठा लोगे? 15 में से आपने उठाए इसमें से 14, इसमें से आपने उठा लिए 13 और इसमें से आपने उठा लिए लेट सपोज के 8 और इसमें से आपने उठा लिए 6। डेफिनेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। आपने क्या करना है कि आपने जो है, अगर आप टाइम मैनेज करेंगे, इट मीन्स के टाइम डिवीजन करेंगे, तो क्या होगा डेफिनेटली, जब इसमें से अगर आप लेट सपोज के उठा लेते हैं 11, फिर इसमें से 11, इसमें से 11, इसमें से 11, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इट मीन्स के आपके आगे 44, 60 में से कितने आ गए? 44। बाकी रह गया मिड टर्म में से तो आप जो है बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से मिड टर्म के अंदर आपको 20 मार्क्स होते हैं और 2 ही क्वेश्चन होते हैं या 3 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है उस क्वेश्चन में जो मेन कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो कंपलसरी है। अगर कंपलसरी क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, उस कंपलसरी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है। अब हुआ कुछ यूँ कि जब मैं अपना 3rd सेमेस्टर अटेम्प्ट कर रहा था, उसके अंदर आ गया मैथ का पेपर। अब मैथ के पेपर के अंदर क्या हुआ कि मैथ के पेपर के अंदर एक आ गया हमारा कंपलसरी क्वेश्चन जो बहुत ही लेंथी था। सारों ने क्या किया, उस कंपलसरी क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने जो है बाकी के क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किए क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन मुझे आता था। तो मैंने जो है टाइम को मैनेज किया इस तरीके से कि मुझे लास्ट के एडमिट के कंपलसरी क्वेश्चन को एटलीस्ट 40 जो मिनट्स हैं वो देने हैं, 40 मिनट्स मुझे इसको देने हैं। बाकी का जितना भी टाइम था उस हिसाब से मैंने उनको अटेम्प्ट किया। अब बाकी के जब बचे मेरे पास 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में मैंने जो है अपना कंपलसरी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया। कंपलसरी क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है रह गया था। अब जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उनको इसी मिस्टेक की वजह से कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी रह गए उनके, और मैंने जो है कंपलसरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया, बाकी भी कर लिए। तो मैं जो है पास हो गया, वो बेचारे फिर रह गए थे इस वजह से। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपनानी है एग्जाम्स के अंदर भी। और एग्जाम्स के अंदर टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जो है 80 या 85% तो उठा ही लेंगे।